दोस्तों नमस्कार। और ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पिछले 2 दिन पहले अभी अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने वहाँ पर रह रहे भारतीयों को अवैध करार देते हुए 104 लोगों को अपने सैनिक विमान में भरकर और उनके कमर में और उनके पाँव में हाथों में बेड़ियाँ डाल करके और बहुत ही क्रूर तरीके से उन्होंने विमान में भर करके भारत को भेजा है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरी कार्यवाही को लेकर पूरे भारत में खलबली मची हुई है। सरकार की विदेश नीति की नाकामी बता रहे हैं, तो कई लोग इसे मोदी सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उदासीनता बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई देश जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा हो, वो अपने नागरिकों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार देखते हुए चुप रह सकता है? लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल चुप है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि क्या मोदी सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, या मोदी सरकार को पता नहीं था? तो यह भी बहुत बड़ी नाकामी है। और यदि उन्हें पता था तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों होने दिया? इस पर आज तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। को हथकड़ी लगा के पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। लेडीज सी जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी। भाई वही बंदा ना वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ 40 घंटे के सफर में जो बर्ताव किया, उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या युवा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर भी अमेरिका का मन नहीं भरा, तो उसने 40 घंटे के सफर में हमारे नागरिकों के साथ अपराधियों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया। वॉशरूम नहीं जाने दिया, खाना खाने के लिए हथकड़ियां नहीं खोली। अमेरिका से 40 घंटे का सफर पूरा करके भारत पहुंचे नागरिकों ने जो आप बीती बताई, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। टॉर्चर करते थे भाई, कभी 1 बजे ठाणे जाते थे, कभी 2 बजे। सोने तो देते थे, 1 घंटा भी सोने नहीं देते थे भाई। ऐसे लोग थे। लेडीज भी बहुत थी भाई। अच्छा। हम तो खा नहीं करते थे भाई बीफ बाप, क्योंकि हिंदू धर्म में हम खाते नहीं बीफ बाप। पहले ट्रंप ने सभी भारतीयों को एक कैंप में रखा, जहां इनको आराम करने की सख्त मनाही थी। ना उनको वहां सोने दिया गया, ना खाने दिया गया, और तो और खाने के लिए नॉन वेज परोसा गया। इस हद तक टॉर्चर करने के बाद सभी भारतीयों के पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां बांधकर इनको प्लेन में चढ़ाया गया। प्लेन में 40 घंटे के सफर के दौरान भारतीयों को इस हद तक परेशान किया गया कि उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दिया गया, ना खाना खाने के लिए हथकड़ियां खोली गई, ना वॉशरूम जाने दिया गया। अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो कोई अपराधी हो, और ये सब मोदी सरकार चुपचाप बैठकर देखती रही। आज अमेरिका से लौटे इन भारतीयों के साथ साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी ने अपने मित्र ट्रंप के इस बर्ताव पर उनसे कुछ क्यों नहीं कहा। क्यों हमारी सरकार भारतीयों के इस अपमान पर चुप है? आखिर क्यों हमारी सरकार ने कोलंबिया की तरह अपने लोगों को इज्जत से मुल्क वापस नहीं बुलाया? अगर कोलंबिया अपना विमान भेजकर नागरिकों को सम्मान के साथ वापस ला सकता था, तो मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना, 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है,
क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंद कर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, वन सेकंड सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र